हेलो स्टूडेंट, सोशल मीडिया पे एक मीम वीडियो काफ़ी सुने होंगे। वो ये था, ये परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप और हम लोग फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट भी फेस करती है। उनका भी एक प्रॉब्लम दूर होता है तो एक प्रॉब्लम उनका तैयार रहता है। तो इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आज का हमारा करंट अफेयर्स है, और जो करंट अफेयर्स है हमारा वो इंडिया फेसेस चैलेंजेस डिस्पाइट अचीविंग 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग। देखिए, कुछ सालों पहले सरकार ने अपने एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का कंसेप्ट लेके आया था। आज वही इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कंसेप्ट है वो सरकार पे भारी पड़ रहा है। सरकार ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करें या फिर ना करें। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते किसको है, सरकार को क्या जरूरत पड़ गई थी जिसकी वजह से वो इथेनॉल ब्लेंडिंग करने पे आ गई थी। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। जो ये न्यूज में इसलिए है, पहले हम लोग न्यूज देखते हैं। इंस्पायर्ड बाय ब्राजील, सरकार जो है वो इंस्पायर्ड हुई थी किससे? ब्राजील से, क्योंकि ब्राजील ने सबसे पहले ये कंसेप्ट लेके आया था। फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस डिस्पाइट अचीविंग 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन 2024 में अगर हम बात करेंगे 2024 में सरकार 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर ली है, लेकिन यह करने के बावजूद भी सरकार खुद प्रॉब्लम फेस कर रही है। एक तरफ कुछ प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हुआ, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ही खड़ा हो गया, और यही है हमारा करंट अफेयर्स। हम लोग ये समझेंगे कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इथेनॉल ब्लेंडिंग में ये सरकार को मदद नहीं कर रही है। चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते किसके हो। देखिए, हम लोग जो भी एनर्जी रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, ये सब के सब आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इसको इंपोर्ट करके मंगाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे रिफाइन करते हैं और उससे हम लोग पेट्रोल, डीजल हम लोग ये बनाते हैं। लेकिन सरकार कुछ साल पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग का कंसेप्ट यूज की थी। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या कि जो हमारे पास पेट्रोल है, इस पेट्रोल में कुछ इथेनॉल मिला देना। जैसे हमारे पास पेट्रोल है, जैसे दूध में पानी मिलता है तो दूध कहलाता है, उसी तरीके से पेट्रोल में यदि इथेनॉल मिला देंगे तो भी उसको पेट्रोल ही कहते हैं। बस असल मतलब इसको जो टेक्निकली बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इथेनॉल अगर 15% अगर हम इथेनॉल मिला रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर अगर पेट्रोल है तो उस 1 लीटर पेट्रोल में इसका मतलब 150 ml आपने बचत कर लिया। उस 150 ml का आपने जो काम किया वो तो इथेनॉल से किया, और वो जो इथेनॉल है वो इंडिया खुद उसका प्रोडक्शन करता है। जैसे गन्ना, जो ईख होता है, ईख का जो जूस निकलता है उससे इथेनॉल बनाया जाता है, और उस इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे पेट्रोल का जो हमारा कंजम्पशन है, जो हमारा इंडिया जो कंज्यूम कर रहा है पेट्रोल का, उस पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई। ये कुछ साल पहले किया गया था इथेनॉल ब्लेंडिंग, लेकिन आज वही इथेनॉल ब्लेंडिंग पे सरकार थोड़ा सा बैकफुट पे आ रही है। हम लोग समझेंगे कि ऐसा बैकफुट पे क्यों आ रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विथ पेट्रोल टू क्रिएट इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। मार्केट में आपको कहीं भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल नहीं दिखेगा। आपको मार्केट में कोई दूध वाला ये नहीं बोलेगा कि इसमें दूध में पानी मिला हुआ है, दूध पानी दूध, ऐसा कभी नहीं बोलता, ठीक है। तो पेट्रोल पंप पे जो आपको पेट्रोल मिलता है वो सिर्फ पेट्रोल के नाम से मिलता है, कभी ये नहीं लिखा रहता है कि वो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है। लेकिन पूरे इंडिया में आज जहां भी कहीं पेट्रोल मिल रहा है उसमें 15% इथेनॉल मिक्स है, और वो जो इथेनॉल है वो हम लोग खुद उसका डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इथेनॉल क्या है? तो इथेनॉल इज ए टाइप ऑफ एल्कोहल प्राइमरी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ सुगर ऑफन derived फ्रॉम क्रॉप्स लाइक सुगर केन, मेज एंड अदर बायोमास। तो चाहे वो सुगर केन हो, मेज हो या फिर अदर बायोमास हो, उससे हम लोग क्या निकालते हैं? एल्कोहल निकालते हैं। वही एल्कोहल आपका इथेनॉल है, और उसी को जब हम पेट्रोल में मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एंड कॉमनली नेम एज ए पेट्रोल। तो आप होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग किसे कहते हैं। अब देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट एक्चुअल में है क्या? टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ प्योर पेट्रोल
decreases environmental pollution and promotes the use of domestically produced biofuels contributing to every security and sustainability। देखिए पहले लीड मिलाते थे, अब हम लोग लीड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम पेट्रोल का कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर आप महीना में 5 लीटर पेट्रोल आप कंज्यूम करते हो, अगर 15% इथेनॉल मिला रहे हो, इसका मतलब क्या कि आप 150 ml प्रत्येक लीटर आप बचत कर रहे हो। तो सरकार क्या कर रही है, जो कंजम्पशन हो रहा है इस कंजम्पशन को डिक्रीज कर रही है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर ऑफ इंडिया है, मतलब जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है वो है हमारा इंडिया। और अगर सरकार 15% ही पेट्रोल बचा लेती है इथेनॉल ब्लेंडिंग करने से, तो सरकार एक साल में बहुत सारा एनर्जी रिसोर्सेज को वो बचा लेगी। इट टर्न टू इथेनॉल ब्लेंडिंग टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स। अगर हमारे देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि हम उसमें ज़्यादा इथेनॉल मिला रहे हैं, अब वो इथेनॉल मुझे किसी से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर एक महीने में 100 लीटर का इंपोर्ट हो रहा है और 15% हम उसमें इथेनॉल मिला रहे हैं, इसका मतलब ये कि 85% ही हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो इंपोर्ट का जो टास्क है वो टास्क हमारा कम हो गया। और इसके लिए सरकार ने इथेनॉल पे जीएसटी कितना किया, 5% किया, ताकि लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन करें और सरकार को इथेनॉल बेचें। नेक्स्ट टारगेट, अगला टारगेट क्या है? देखिए जो न्यूज में है कि सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग से परेशानी से जूझ रही है, जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, इथेनॉल कहते किसको हैं, इथेनॉल का फार्मूला क्या है, तो C2H5OH है। और ये भी जरूरी नहीं है कि C2H5OH ही पूछेगा, आपसे पूछ सकता है C2H6O, ये भी इथेनॉल ही है। तो इथेनॉल के बारे में हो सकता है केमिस्ट्री में जा सकता है, साइंस एंड टेक में आपका जा सकता है, किसी भी एरिया में वो इन कर सकता है। अगला टारगेट क्या है, सरकार को जो टारगेट है वो कि 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करना है। ब्लेंडिंग इंक्रीजेस, ब्लेंडिंग सर्ज्ड फ्रॉम 1.53% इन 2014 से लेके 15% इन 2014, और फिर ये बढ़कर 20% पे जाने वाला है। दिस इनिशिएटिव सेव्ड 1.06 लाख करोड़ इन फॉरेक्स। मतलब सरकार जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगाती होगी उसको वो पेमेंट करती होगी, तो पेमेंट हमेशा फॉरेन करेंसी में करती होगी, डॉलर में करती होगी। डॉलर किसका पार्ट है, फॉरेक्स का पार्ट है। तो कम से कम सरकार 1.06 लाख करोड़ का फॉरेक्स का वो बचाती है। साथ साथ CO2 इमिशन जो 554 लाख मेट्रिक टन का वो कम हो रहा है, CO2 जो रिलीज होता है। बूस्टेड रूरल इनकम सिग्निफिकेंटली। रूरल इनकम क्या यहाँ से कहाँ से आ गया, क्योंकि 15% जो आप इथेनॉल मिला रहे हो वो एक्चुअल में उसका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, गन्ना से हो रहा है। गन्ना जो किसान लोग गन्ना उगाते हैं, तो उससे ये हो रहा है कि रूरल जो गांव के लोगों का जो इनकम है वो इनकम हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर सरकार किस प्रॉब्लम से फेस कर रही है। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। अब देखिए सबसे पहला है कि मान लीजिए कि आपको ये बात पता है कि आप गन्ना से इथेनॉल बनाएंगे, तो गन्ना से चीनी भी तो बनता है, और चीनी का कंजम्पशन दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ इंक्रीज हो रहा है। दिवाली आती है, होली आती है, देखिए मिठाई की दुकान पे जबरदस्त भीड़ रहती है। तो मिठाई बनता किससे है, चीनी से, शुगर से। तो आपके पास जो प्रोडक्शन हो रहा है चीनी का, शुगर का, शुगर केन का, आप उसका इस्तेमाल या तो आप गन्ना से इथेनॉल में करेंगे या तो आप चीनी बनाएंगे, तो कहीं एक ही जगह करेंगे ना। आप ये कैसे चाहेंगे कि दोनों चीज का आपका प्रोडक्शन हो जाए। ये प्रॉब्लम फेस कर रही है फूड सिक्योरिटी वर्सेस फ्यूल प्रोडक्शन कॉन्फ्लिक्ट। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पर ही आपकी उंगली उठ चुकी है कि आपके पास खाने के लिए चीनी नहीं बचेगा। यदि आप इथेनॉल बनाएंगे गन्ना से, तो खाने के लिए चीनी कहां से लेके आएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जो दूसरा है वाटर रिसोर्सेज स्ट्रेन। अब जो गन्ना की खेती होती है, उस गन्ना की खेती के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और उस पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है जिससे जो एरिया है वहाँ पे वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम आ गया है। तो हम करें तो क्या करें, हम इथेनॉल मिलाएं पेट्रोल में या फिर हम इथेनॉल न बनाएं, क्योंकि एक तरफ खाने के लिए चीनी नहीं बचेगा, हमारे पास पानी की स्कार्सिटी हो रही है।
अगर हम थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो इकोनॉमिक वैल्यूएबिलिटी एंड प्राइस मैकेनिज्म। अब है क्या कि हमारे यहाँ जो इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो प्रोडक्शन का जो प्राइस है, वो प्राइस हमारा कोई फिक्स नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब सरकार जो है वो 19 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में 43 से 59 और 49 से 66 पर लीटर आपका कर दी थी, ये भी आपका प्रॉब्लम है। द डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑफ वेरियस फीड स्टॉक शुगर केन। अब मान लीजिए कि आप शुगर केन से अल्कोहल बनाते हैं या फिर मैज से बनाते हैं। अब दोनों आप प्रोडक्शन कर रहे हो इथेनॉल का, लेकिन दोनों में आप 1 लीटर बनाएं, लेकिन 1 लीटर इथेनॉल बनाएं तो गन्ना से अलग कॉस्टिंग बैठ रहा है और मैज से आपका अलग से कॉस्टिंग बैठ रहा है। तो ये थोड़ा सा प्राइस की अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन अल्टरनेटिव फूड इंडस्ट्री। द डाइवर्जन ऑफ मैज टू एथेनॉल हैज सेवरली इम्पैक्टेड द पोल्ट्री एंड एनिमल फीड स्टॉक विथ प्राइस राइजिंग बाय 20%। अब यदि आप मैज से इथेनॉल बनाइएगा तो ऐसा है कि सारा का सारा इस्तेमाल तो इथेनॉल प्रोडक्शन में हो गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पोल्ट्री फार्म में जाओ, जो लोगों को जो लोग इथेनॉल नहीं बना रहे हैं उनको मैज चाहिए, उनको शुगर केन चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो चीनी है वो महंगा होगा, जो खाने वाला सामान सब होगा वो सब क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ। व्हाइल इथेनॉल रिड्यूसेस व्हीकल इमिशंस, the entire life cycle assessment shows complex environmental impacts. Recent studies indicate increased water pollution from distillery discharge despite zero liquid discharge norms। मतलब ये भी देखा गया है कि जो हम इथेनॉल बना रहे हैं वहाँ पे जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ हम इथेनॉल मिला रहे हैं ताकि CO2 इमिशन कम हो, और दूसरी तरफ वही इथेनॉल बनाने के समय हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड भी हो रहा है। तो इन सब समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं। और जो लास्ट है वो टेक्नोलॉजिकल एंड व्हीकल कंपैटिबिलिटी। आप क्या करोगे, आप चाहोगे इथेनॉल बनाना कि आपका इंपोर्ट ड्यूटी घट जाए, अच्छी बात है, लेकिन आखिर उस पेट्रोल का आप इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, गाड़ी में करोगे। तो जो गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर है वो जिस हिसाब से गाड़ी बनाया है, आप उसमें अगर इथेनॉल ज़्यादा मिला दोगे तो कहीं ना कहीं गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो चेंज होगा। उसके परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए आपको फिर से एक नया कंस्ट्रक्शन देना होगा। आपको थोड़ा सा याद होगा कि कभी जमाना था BS3 का, फिर BS4 का, BS2 का, BS4 का, फिर BS6। सरकार बोल रही थी कि BS6 गाड़ी लेके आएंगे, BS4 गाड़ी हटाइए। आखिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस लाया गया, और भी चेंजेस लाए गए थे, टेक्निकल फीचर्स लाए गए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर 15% से 20% इथेनॉल मिलाती है, 20% से ज़्यादा इथेनॉल मिलाएगी, तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं उनको अपने कंस्ट्रक्शन में चेंजेस लाना पड़ेगा। आपको अपनी गाड़ी बदलनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका गाड़ी वैसा परफॉर्म नहीं करेगा जो गाड़ी 15% इथेनॉल पे बनाया गया है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में नए करंट अफेयर्स के साथ। ओके, थैंक यू।